सो गाइस बीजीएमआई का नया अपडेट जो कि समरलैंड के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर नए ट्रांसफॉर्मर्स भी ऐड होने के चांसेस है और यहाँ साथ ही में दिख रहे हैं मैप मॉडिफिकेशन जो कि पबजी पीसी से मोबाइल के अंदर अब दिख रहे हैं। पर साथ ही में ऐड हो गए बहुत सारे ऐसे मजेदार फीचर जो कि गेम वालों ने पहले ही अनाउंस कर दिए थे और अब गेम के अंदर वो दे चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ चेकआउट करने जा रहे हैं। तो चाहे आप अभी भी जो गेम का नया अपडेट आया है उसे एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, उसके मजे ले रहे हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी काफी मजा आ रहा है अभी जो अपडेट चल रहा है उसे खेलने में, पर साथ ही में इसके आने वाले नए अपडेट भी तो चेकआउट करने हैं। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नेशनल और आ जाओ जल्दी से विनर्स को रॉयल पास के लिए यूसी दे देते हैं। तो यूसी वाले प्लेयर्स ये रहे जिन्होंने रॉयल पास जीता है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन गेम वालों ने मुझे भी रॉयल पास भेजा था यार, मुझसे गलती से डिलीट हो गया वो वीडियो। बहुत मस्त रॉयल पास है इस बार का। क्या आपने अपग्रेड करा है 13 रॉयल पास? नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और आज के वीडियो में जो गिव अवे करने वाले हैं उसके लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है तो ये भी बता देंगे। तो अभी तक हम जो चेकआउट कर चुके हैं वो है नए क्लासिक मोड फीचर्स, पोर्टेबल मेड पैक, स्टिकी बॉम्ब, हेवी स्टॉक, स्पेयर टायर, पिलर यूएस। तो ये सारी नई चीजें अभी तक ऐड हो चुकी है। और नया 3.9 अपडेट समर में आ रहा है, तो इसकी थीम शायद इसीलिए समर रखी है इन्होंने। और समर का नाम और वहाँ वाटर स्लाइड्स ना हो, वाटर पार्क वगैरह राइड्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पिछले साल में अपडेट मेका फ्यूजन मोड में ट्रांसफॉर्मर्स ऐड हुए थे और साथ ही में 120 FPS ऐड हुआ। फिर उसके बाद जो जून अपडेट था वो ओशियन वाला था जिसमें ओशियंस पैलेस गेम में ऐड हुआ। पर इस साल 3.9 अपडेट समरलैंड वाला है। समरलैंड में बीचेस होती है, राइड्स होती है, तो इस तरह की वाटर स्लाइड्स वगैरह गेम के अंदर ऐड होने के हाई चांस है। जैसे ये देख रहे हो सामने जो ये वाटर वाला एरिया है रैंगल मैप का, यहाँ वाटर स्लाइड्स के साथ साथ यहाँ पर बीच पे रेस्ट करने के लिए स्पेशल बेड्स बना दिए हैं जहाँ पे प्लेयर्स आने के बाद सारी लूट ले सकते हैं। और इसका जो स्पेशल आइलैंड है इन्होंने यहाँ पर वाटर के अंदर बनाया है। और गेम वाले ये तो समझ गए कि प्लेयर्स को गेम में उड़ना बहुत पसंद है, तो उड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐड करते हैं। जैसे कि ये जेट दे रखा है स्पेशल, तो कुछ इस तरह से स्पेशल सर्फ बोर्ड है जेट वाला जिसे वाटर जेट कह सकते हो। और ये फ्लाइंग सर्फ बोर्ड पानी के अलावा लैंड पर भी काम करता है, जिसे इस्तेमाल करके प्लेयर्स आसानी से कहीं भी चढ़ जा रहे हैं। फिर ये अगला नया फीचर तो ऐसा कमाल का है कि इसके बारे में तो प्लेयर्स ने शायद ही सोचा होगा कि कुछ इस तरह से भी गाड़ियों को छुपा सकते हैं। देख रहे हो तो ये व्हीकल कैमो कवर है, व्हीकल कैमो नेटिंग। तो कुछ इस तरह से इस कवर को गाड़ियों के ऊपर चढ़ा सकते हैं और गाड़ियों को छुपा सकते हैं। तो क्लासिक अपडेट्स में हमने जो पिछले वीडियोस में एयरबोर्ड चेक करी थी कि कुछ इस तरह से पानी के पास जाके इस इन्फ्लेटेबल एयरबोर्ड को कुछ इस तरह से इन्फ्लेट कर सकते हैं, मतलब फुला सकते हैं और उसके बाद इसे पानी में ले जा सकते हैं। तो नॉर्मल क्लासिक अपडेट्स में अब इसी के साथ व्हीकल कैमो कवर भी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से अब रंग बिरंगी गाड़ियां तब तक नहीं दिखेंगी जब तक उन्हें शूट ना करा जाए, क्योंकि शूट करती है कवर रिमूव हो जाता है। लेकिन ये कवर अगर लगाया हुआ है तो गाड़ियां दूर से बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, या तो कोई ढूंढना ही चाहेगा स्कोप इन करने के बाद तभी दिखेंगी, वरना नॉर्मली आते जाते प्लेयर्स को ये कवर नहीं दिखता। एक बार इसे शूट करोगे तभी ये कवर हटेगा, वरना नहीं हटेगा। पर जिसने लगाया है वो पास जाने के बाद कुछ इस तरह से इस कवर को रिमूव भी कर सकता है। फिर समरलैंड मोड से रिलेटेड ये अगला फीचर है वाटर सर्फ बोर्ड। तो कुछ इस तरह से इसे पानी में कूदने के बाद बंदा इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद जैसे आइस के ऊपर स्केटिंग कर सकते थे प्लेयर्स गेम के अंदर, अब यहाँ पानी के ऊपर भी इसे चला सकते हैं। एंड जैसे आइस स्केटिंग में जंप्स थी, इसमें भी प्लेयर्स जंप्स कर सकते हैं, स्टंट्स कर सकते हैं और यहाँ से वहां जा सकते हैं। तो गाइस, क्या आप भी पबजी मोबाइल में यूसी और रॉयल पास खरीदना चाह रहे हो पर आपको कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? तो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एलडी शॉप। एलडी प्लेयर एमुलेटर ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है एलडी शॉप। और अब आप इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से गेम के इन गेम करेंसी को आसानी से परचेज कर सकते हो। तो मुझे इसके बहुत सारे यूजर्स से गुड रिव्यूज मिल रहे हैं अभी। देखो, इन सबको बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इजी लग रहा है यहाँ से यूसी या इन गेम करेंसी परचेज करना। जैसे कि मैं पबजी मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। ऑल्सो देख सकते पबजी मोबाइल का इन गेम प्रोडक्ट सेल मेंशन है। सो मैं यहाँ 60 यूसी अभी आपको परचेज करके दिखाता हूँ। और ये देखो, यहाँ ये पबजी मोबाइल अकाउंट ओपन है और अब इस पबजी मोबाइल आईडी में 600 यूसी है। तो यहाँ से इन गेम आईडी कॉपी कर लेते हैं। सिंपली इन गेम यूआईडी डाल के आप सभी को किसी भी मास्टर या वीजा कार्ड से पेमेंट कर देना है। सो मैंने पहले से ही यहाँ टॉप अप करके रखा है, तो मैं यहाँ सीधा पे कर देता हूँ। फिर पे करने के बाद यहाँ थोड़ा वेट करना होता है। सो जैसा कि अब आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर डन हो गया। पहले 600 यूसी थी और अब 660 यूसी हो चुकी है। सो जो प्लेयर्स पबजी मोबाइल खेलते हैं, जाओ फटाफट ट्राई करो। मेरे लिंक से करते हो तो आपको यहाँ 10% एक्स्ट्रा कूपन भी मिलेगा, जिससे आप सभी की एक्स्ट्रा बचत हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फिर गेम के नए समरलैंड अपडेट से रिलेटेड ये एक और नया आइटम, नया फीचर यहाँ दिख रहा है, ये स्पेशल होवरक्राफ्ट। तो ये खास इसीलिए है कि ये नॉर्मल होवरक्राफ्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्पीड उससे थोड़ी तेज है। इसके अंदर बंदे वाटर कैनन शूट कर पा रहे हैं और सबसे मजेदार बात ये है कि इसे बैकपैक के अंदर वापस डाल सकते हैं। इसे कहीं भी छोड़ के
नहीं भागना पड़ता, तो जहाँ मर्जी वहाँ इसे निकाल लो और उसके बाद लेके निकल जाओ। तो ये मजेदार तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही ब्रोकन फीचर है भाई ये, और इसीलिए शायद इसके अंदर एक ही सीट दे रखी है। इसके अंदर ज्यादा बंदे नहीं बैठ पाते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बंदे कहीं भी किसी के ऊपर भी रश कर देते बहुत जल्दी। तो आज के इस वीडियो में अगर आप रॉयल पास के लिए या फिर गेम के लिए यूसी लेना चाहते हो तो आपके लिए फ्री गिव अवे का आज का सवाल है कि गेम के अंदर जो अभी क्लासिक मोड वाला नया 4 सीटर होवरक्राफ्ट है वो किस अपडेट में ऐड हुआ था। तो सवाल बहुत ही आसान है, बस इस सवाल के जवाब के साथ साथ ध्यान से अपनी BGMI आईडी भी टाइप कर देना, ताकि आपकी BGMI आईडी में से विनर सेलेक्ट करके हम सबको यूसी सेंड कर पाए। आगे रॉन्डो मैप के बाद अब जिप लाइन गन भी सारे मैप्स के ऊपर ऐड करते जा रहे हैं। तो फिलहाल इरेंगल मैप के ऊपर भी ये नई जिप लाइन गन अब इन्होंने ऐड कर दी है, और ये थीम मोड नहीं, क्योंकि क्लासिक मोड अपडेट है तो अब एक क्लासिक मोड्स के अंदर भी प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। फिर मैप ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन अपडेट में जैसे ये वाली हिप्स दिखती है हमें पोचिंकी के पास या स्नैक के पास, इनसे प्लेयर्स इंटरैक्ट नहीं कर सकते अभी तक। तो ये वेपन से तो डैमेज नहीं हो रही थी और इसके बाद यहाँ गाड़ियों से भी डैमेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब पीसी वर्जन के बाद चांसेस है कि इन्हें भी अब मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से व्हीकल से टकराने के बाद डिस्ट्रॉय करने वाला अपडेट ऐड कर दें। साथ ही रैंगल मैप के हट्स वाले एरियाज में कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्टिबल पॉट्स इन्होंने ऐड करे। इन पॉट्स को कुछ ऐसे आने के बाद प्लेयर्स ब्रेक कर सकते हैं, व्हीकल से टकरा के ब्रेक कर दो या फिर मीली से ब्रेक कर दो, क्योंकि थीम मोड्स में तो प्लेयर्स को काफी लूट मिल जाती है, पर जो नॉर्मल क्लासिक मोड्स होते हैं उनके अंदर हील्स कम मिलती हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ से हील्स निकाल सकते हैं प्लेयर्स। फिर न्यू 2 व्हीलर व्हीकल्स में रैंगल मैप के ऊपर बाइक, स्कूटर, साइकिल के बाद अब बारी है डर्ट बाइक्स की, जो ऊंची ऊंची जंप्स मारने में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ रैंगल मैप के ऊपर अब क्लासिक मोड में डर्ट बाइक्स भी ऐड हो सकती हैं। और अगर बात करें एरिया अपडेट्स की, तो रैंगल मैप के ऊपर स्टैलबर अपडेट आ चुका है, जो पूरी तरह से स्टैलबर को चेंज कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे वाटर सिटी के अंदर भी अपडेट आ सकता है नेक्स्ट, क्योंकि वाटर सिटी भी चेंज हो चुका है। वैसे तो रैंगल मैप पर ब्रिज के साथ शिप्स ऐड होनी थी कि शिप्स मैप पर एक जगह से दूसरी जगह चलेंगी, लेकिन यहाँ पे वाटर सिटी अपडेट पहले आने के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही एक साथ आ जाए। तो आउटफिट्स और न्यू कैरेक्टर कोलैबोरेशंस के अंदर गेम के दूसरे वर्जन में काफी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस होना शुरू हो चुके हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम चेकआउट कर रहे थे कैसे ट्रांसफॉर्मर्स ऐड हुए। I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Whoa, goosebumps. बट अब एक्चुअली AOT कोलैब के साथ ये स्पेशल अनीमे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस भी इन गेम ऐड होने वाले हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर ही चुके होंगे पहले तो। और इसका जो स्पेशल ग्लाइडर है ये बिल्कुल AOT वाली थीम की याद दिलाता है यहाँ पर। और अमेजिंग बात ये है कि अब यहाँ पे DC का ये स्पेशल अनीमे स्टाइल का कोलैबोरेशन ऐड हो गया। देख रहे हो किस तरह की स्किन्स ऐड हुई है इसकी। तो यहाँ पे जोकर है, हार्ले क्विन है, और गाइस ये ट्रांसफॉर्मर्स की तरह सुपर हीरो नहीं है बल्कि सुपर विलन्स हैं, और इनकी भी यहाँ पर स्पेशल ग्लाइडर्स ऐड हुए हैं, स्पेशल इमोट्स ऐड हुए हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह के आउटफिट्स हैं जिस तरह के अल्टीमेट आउटफिट्स, अल्टीमेट सेट्स होते हैं। और भाई ये इनके इमोट्स देख रहे हो आप, जरा देखो तो सही इनके इमोट्स किस तरह के स्पेशल ग्रुप इमोट्स हैं, और यहाँ पे देख रहे हो किस तरह के एनिमेशन है इनके इमोट्स में। बट ये कोलैब यहीं तक नहीं रुका और भी बहुत कुछ है। देख रहे हो ये इसका जोकर इमोट है, पीछे जोकर भी लिखा आता है ग्लिच पॉप इमोट में, और हाथों से नेट्स ड्रॉप कर देता है जो ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये इसका इमोट है। फिर हार्ले क्विन का जो मूवी में बेसबॉल बैट है वो भी इसके अंदर इमोट में ऐड कर दिया इन्होंने। तो अब इनका गेम प्ले देखते हैं गाइस, एक्चुअल गेम प्ले कैसा लग रहा है इन सेट्स का, जिसमें बैटमैन के बैट मोबाइल की तरह जोकर मोबाइल भी है, तो वाली कार की स्किन भी दे रखी है। देख रहे हो ये वाली कन्वर्टेबल कार की स्किन भी गेम के अंदर ऐड कर दी है इस ओपनिंग में इन्होंने, क्योंकि गेम के अंदर मिराडो कन्वर्टेबल है तो उसके अंदर ये वाली कन्वर्टेबल स्किन इन्होंने ऐड कर दी है जिसे प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। और अब इसका एक स्पेशल ग्लाइडर भी है, रुको वो ग्लाइडर चेकआउट करते हैं एक बार। और ये रहा वो वाला ग्लाइडर, भाई लिटरली ये तो पूरा नेड है, फटता हुआ बॉम्ब है। इस बॉम्ब के ऊपर बैठ के बंदे ग्लाइड कर रहे हैं अब इस अपडेट में। तो गाइस BGMI के नए 3.9 अपडेट में सबसे ज्यादा चांसेस है कि ट्रांसफॉर्मर्स इस बार इरेंगल मैप में एंट्री कर रहे हैं BGMI में। तो ये जो नया समरलैंड अपडेट होने वाला है, ये समरलैंड का और ट्रांसफॉर्मर्स का मिक्सचर रहने वाला है कि किस तरह से इसे देंगे ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी सारी चीजें चेकआउट करेंगे। और ट्रांसफॉर्मर्स अपडेट में ऐड हुए तो ट्रांसफॉर्मर्स का स्किन कोलैबोरेशन तो पक्का आने वाला। अब ये प्राइस पाथ के अंदर ऐड होगा या फिर इसके अल्टीमेट सेट्स ऐड होंगे, ये तो बहुत जल्द पता चलने ही वाला है। और इन सारे अपडेट्स के साथ मेगाट्रॉन, बम्बलबी और सारे ट्रांसफॉर्मर्स के वॉइस पैक्स के लिए भी रेडी हो जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मर कौन सा है?